जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 5 अगस्त के दिन। तो एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ ओके देखिए, कार्ड आप देख रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं। मुझे एक मैसेज मिला है, इधर मुझे एंसेस्टर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। तो किसी के एंसेस्टर हैं। जैसे ही मैंने एंसेस्टर बोला, कार्ड बिल्कुल भड़बड़ा के गिर पड़े। इसका मतलब ये है कि किसी के एंसेस्टर उनसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। मे बी आपके किसी के एंसेस्टर ऐसे हो सकते हैं जो उनसे बहुत सारी बातें करते थे, या फिर लास्ट टाइम में उनका बहुत कुछ बोलने का मन था, कहने का मन था, लेकिन शायद वो कह नहीं पाए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने एंसेस्टर को येलो फ्लावर आई थिंक थर्सडे के दिन आप दीजिए। थोड़ा सा आप गूगल पे डाल के कंफर्म भी कर लीजिएगा, लेकिन मुझे थर्सडे फील हो रहा है क्योंकि येलो फ्लावर है तो थर्सडे का कनेक्शन है। तो आप उनको अर्पित कीजिए एंड उनको थोड़ा सा याद कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई भूल गया है या फिर कुछ ना कुछ तो है। मे भी आपको ड्रीम आ रहे हैं। अगर आपको उनके ड्रीम आ रहे हैं तो समझ जाइएगा ये मतलब ये मैसेज आपके लिए 100% है। ठीक है, डिवाइन एंसेस्टर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए एक्वेरियस के लिए 5 अगस्त 5 अगस्त। ये क्या है? द हर्मिट रिवर्स, 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड, द हर्मिट रिवर्स। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके साथ छल कपट किया गया है। छल कपट इसलिए किया गया है, ये आपके लिए है एक्वेरियस, ये आपके पार्टनर के लिए नहीं है। आपके साथ छल कपट किया गया है, आप ही की फैमिली, आप ही के खानदान के किसी व्यक्ति ने किया हो सकता है, क्योंकि आपके साथ आपके गुरुदेव हो सकते हैं, नीम करोली बाबा हो सकते हैं, बागेश्वर धाम सरकार हो सकते हैं, या फिर जिन पे भी आपका भरोसा है, जिस भी रिलीजन के आप हैं। गुरु तो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके गुरु जी पे आपको बहुत भरोसा हो सकता है, लेकिन आपके गुरु पर से आपका विश्वास खत्म हो जाए या फिर उनकी एनर्जी आप तक पहुंच ना पाए। हालांकि ये टोटल स्टुपिडिटी है कि कोई किसी की एनर्जी को कंट्रोल कर लेगा। मतलब डिवाइन एनर्जी को कोई कंट्रोल कर सकता है, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी ने ऐसी मूर्खता करने का दुस्साहस किया है। एंड अब ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है, ये व्यक्ति गलत डिसीजन ले रहा है जल्दबाजी में, क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव की कृपा हो सकती है। ये देख के किसी को मिर्ची लग गई है एंड उसने सोचा है कि हमारे होते हुए कोई कैसे चैन से जी सकता है। तो उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे भी आपके पास बहुत पैसा है, आप घर से कोई काम कर रहे हैं। एंड 10 7 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, ये व्यक्ति आपसे दूर रहता है, ये व्यक्ति आपके करीब नहीं है, ये डिस्टेंस लोकेशन पर रहता है। या तो आप ही के शहर में रहता है लेकिन दूर है, नहीं तो डिस्टेंस लोकेशन भी हो सकती है। मतलब ये पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ कप की एनर्जी, ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इससे आपकी सुख संपन्नता देखी नहीं गई है। एंड इस वजह से क्या किया है, इसने आपकी जो ब्लेसिंग है उनको ब्लॉक करने की कोशिश की है। एंड आपके साथ छल कपट किया है, आपके साथ ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, कुछ भी जो इनसे बन पड़ा इन्होंने किया है। ओके, 9 7 16 टॉवर की एनर्जी, यस। जिससे कि आपका ईश्वर से विश्वास खत्म हो जाए, उनकी जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है वो आपको ना मिल पाए, जिसकी वजह से इनका काम आसान हो जाए, ये आपकी चीज़ें हड़प लें, ये आपका जो स्टार पर्सनैलिटी है उसको ख़त्म कर दें। लेकिन वही चीज़ है कि नहीं होता है ऐसा, ही सब बकवास है। जिन लोगों को लगता है कि तांत्रिक कुछ करके, मतलब तांत्रिक चीज़ों को करके, ब्लैक मैजिक करके कोई शहंशाह बन जाएगा, तो सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि जो तांत्रिक ये सब कर रहा है, क्या वो वाइट हाउस में रह रहा है, क्या उसके पास एंटाइला है मतलब क्या वो अंबानी बन गया है? जब वो खुद अपने लिए नहीं कर पाया तो वो आपके लिए क्या कर पाएगा? वो खुद झोपड़ी में रह रहा है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसा इंसान आपको क्या दे देगा? ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि लोग ऐसे लोगों के पास गिर जाते हैं। मतलब पहले उनके कर्मा खराब होते हैं, इस वजह से वो झेल रहे होते हैं, ऊपर से ऐसे लोगों के पास जाके अपने कर्मा और बर्बाद कर लेते हैं। मतलब ये चीज़ कैसे समझाई जाए? इतना ब्लैक मैजिक मुझे दिखता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ऐसे घटिया लोगों के पास जाके क्यों अपनी किस्मत खराब करते हैं। चलो छोड़ो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि बहुत स्ट्रांग है।
कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि लगातार आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं विद दिस 8 ऑफ बैंड, ठीक है, 6 ऑफ बैंड, क्योंकि आप विक्टोरियस हैं, क्योंकि आप अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, जिसको देख के किसी को मिर्ची लग रही है, एंड वो किसी ऐसे उल्टे सीधे व्यक्ति के पास जाके, अनपढ़ व्यक्ति के पास जाके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है, जिससे आपकी ये जो ग्रोथ है ये रुक जाए एंड उसको मिल जाए। मतलब जिसने मेहनत की उसको ना मिले, जो फालतू बैठा हुआ तांत्रिकों के चक्कर काट रहा है उसको सब कुछ मिल जाए। ये क्या बेवकूफ़ी है, मतलब कैसे समझाया जाए इन लोगों को। ये अपने कर्म खराब कर रहे हैं। 4 ऑफ बैंड की एनर्जी आप देख रहे हैं, बैंड की एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, भयंकर जेलसी। 4 एंड 8 12, 12 6 18 मून की एनर्जी। ये व्यक्ति खुद भटका हुआ है, ये व्यक्ति जेलस है, ये व्यक्ति कर्ज है, इस वजह से आपको कर्ज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप एम्प्रेस हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, मुझे दिख रहा है कि आपने बाउंड्री लगा ली है, आपको पता है कि ये व्यक्ति कौन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि मे बी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, ये कोई लेडी, ये कोई मदर फिगर हो सकती है जो ये सब कुछ आपके साथ कर रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, 4 ऑफ कप की एनर्जी, ये उच्चाटन कर रही है आपके ऊपर। उच्चाटन का मतलब आपका मन ना लगे, ना किसी पार्टनर को आप एक्सेप्ट करें, ना फाइनेंशियल ग्रोथ को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, 9 7 16 ऐसा दिख रहा है कि जो टॉवर इन्होंने आपके ऊपर लाने की कोशिश की थी वो बैकफायर हो गया है। बैकफायर बैकफायर बैकफायर, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऐसे मन में बोल लिया करिए, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, उनकी पावर ख़त्म हो जाती है। अब होगी आपके पार्टनर की रीडिंग। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं। यस, काफ़ी डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हर्मिट रिवर्स है, ऐसा दिख रहा है। 9 5 14, डिप्रेशन इनका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनकी अवेकनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर या तो बहुत तगड़ा अटैक किया गया था, इनके कान भरे गए थे, इनको नेगेटिव किया गया था, या ये नेचुरली डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनकी हीलिंग हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके कम्प्लीटली डेडिकेटेड हैं, लेकिन मतलब जैसे एक इंसान का प्यार से भरोसा हट जाता है तो वो पेंटिकल में लग जाता है, या फिर एक उम्मीद लेके बैठ जाता है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डिवाइन इसको पहले क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, डॉटर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर से जो डिप्रेशन हील हो चुका है, या तो इनकी तबीयत खराब थी, या फिर इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का बहुत तगड़ा असर था। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर उम्मीद जगी है, इन्होंने आप पे नज़र रखना शुरू किया है। मे बी ये चेक कर रहे हैं कि आपकी कोई कॉल तो नहीं आई है, आपका कोई मैसेज तो नहीं आया है, या फिर आपने इनको ब्लॉक अनब्लॉक तो नहीं किया है, इस तरह की चीज़ें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि अपना प्यार लेके ये बैठे हुए हैं, अब एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि क्या पता फ्यूचर में सब चीज़ें ठीक हो जाएं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है कि इनको प्यार पे, जैसे इनको अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है, लेकिन इनको प्यार पे विश्वास है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये डिसअपॉइंट हो गए थे, इनको डिसअपॉइंट किया गया था। मैंने क्या बताया कि इन पे नेगेटिव एनर्जी का असर हो सकता है, तो ये देखिए असर कितनी ऊंचाई तक है। मतलब इनको डिसअपॉइंट किया गया था, इनको बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके अगेंस्ट किया गया था, लेकिन धीमे धीमे करके आपके पार्टनर उस चीज़ से निकल रहे हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी, मतलब इस नेगेटिविटी का अंत हो रहा है, एंड आपके पार्टनर के अंदर एक नई उम्मीद जग रही है। 6 ऑफ बैंड, ओके, तो ये तो कार्ड बहुत ही अच्छा है। डिवाइन इसको क्लियर किया। जस्टिस, फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ईश्वर पे भरोसा बढ़ रहा है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जीत तो हमारी होगी, मतलब अपने प्यार की जीत होगी, हम लोग हारेंगे नहीं, मतलब आप एंड आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर 5 8 13 13 एंड 8 6 8 6 14 13 14 27 हर्मिट की एनर्जी। यस, तो देखिए यहाँ पे हर्मिट रिवर्स था, लेकिन यहाँ पे हर्मिट सीधा आ गया है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर या आपके गुरुदेव आपके पार्टनर को एनर्जी मतलब हीलिंग सेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बेटरमेंट फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर का फिर से विश्वास चीज़ों पे बढ़ रहा है, फिर से ये होपफुल हो रहे हैं कि मतलब आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 4 ऑफ बैंड की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है, यस, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर के अंदर वो पैशन, वो जो उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं ना, तो इंसान बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है,
अच्छा, ठंडा पड़ने का मतलब जानते हैं ना, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब उसकी सोल निकल जाती है तो बॉडी ठंडी पड़ जाती है। एंड इसी तरीके से जो उम्मीदें होती हैं वो भी आपके लिए फ्यूल का काम करती हैं। जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो भी इंसान अंदर से फीलिंग से कोल्ड हो जाता है। तो एक होता है अंदर से डेड हो जाना, एक होता है बॉडी से डेड हो जाना। तो ये फीलिंग, उम्मीदें ख़त्म होना भी कितना ख़राब होता है। इसीलिए सारे टैरो रीडर्स लगे रहते हैं कि आप लोग होपलेस ना हो जाएं। ओके, तो मून की एनर्जी 18/4/22 एम्प्रर की एनर्जी। कोई एम्प्रर है, कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई ब्रदर हो सकता है, या फिर इनके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अंधेरे में रखे हुए था, जो उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रहा था। एंड आपके पार्टनर पे नाइट टाइम में स्पेल किए जा रहे थे, जिससे कि ये इतने डार्कनेस में चले जाएं, क्योंकि मून का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा। मतलब किसी इंसान के अंदर नेगेटिविटी इतनी गहराई तक उतर जाए कि वो सोच ही ना पाए आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ट्रांसम्यूट हो रही है, ये इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, इनको फेथ बढ़ रहा है, क्योंकि डिवाइन ने इनको थाम रखा है। 18/4/22 मतलब 4459 हर्मिट की एनर्जी। भाई आपके गुरुजी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी लिखिएगा, ग्रेटिट्यूड दीजिएगा एंड अपना भरोसा बना के रखिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके गुरुजी आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, आपके ईश्वर, आपके डिवाइन आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। फादर ऑफ बैंड, यस, फादर एंड क्वीन ऑफ बैंड। तो ये एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज को बैलेंस किया जा रहा है, आप दोनों को पॉजिटिव किया जा रहा है, आप दोनों की लाइफ में जितनी भी कूड़ा करकट गंदगी है उसको हटाया जा रहा है, जिससे कि आप लोग एक दूसरे के लिए फील कर पाएँ। जितना भी गार्बेज था, जितना भी गंदगी थी, वो सबके सब साफ़ की जा रही है। ओके, लगातार एंजल्स एंड जो एंसेस्टर्स हैं वो सबके सब आपके लिए लगे हुए हैं। यस, यहाँ पे मुझे एम्प्रो की एनर्जी आई है, तो मे बी आपके डैडी हो सकते हैं, मे बी आपके डैडी का आपको ड्रीम आ रहा है, या फिर आपके कोई ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को बेटर कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जितने भी गार्बेज हैं उनको क्लीन कर रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो पाए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 8 ऑफ बैंड, क्योंकि आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शन हो रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, 8 9 17 स्टार की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं, आपके एंसेस्टर, आपके गुरुजी या फिर आपके डिवाइन, जिस पे भी आपका विश्वास है, आपकी तरफ वो नेगेटिविटी सेंड तो की जा रही है, लेकिन वो उसको ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव एनर्जी बना के आपके लिए, जैसे क्या बोलते हैं, आपके लिए पॉजिटिव वे में लेके आ रहे हैं। ठीक है, यस, जैसे किसी को इंजेक्शन लगाया गया कि इसकी जान चली जाए, एंड वो इंजेक्शन बॉडी में जा कर के उसने किसी डिजीज़ को ठीक कर दिया। इस तरीके से मुझे दिख रहा है ट्रांसम्यूटेशन यहाँ पे चल रहा है। यस, लगातार आपकी तरफ अटैक किए जा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करने के लिए, लेकिन आपके सारे जो एंजल्स हैं, जो ऊपर की शक्तियाँ हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, वो सबकी सब उनको ट्रांसम्यूट करती जा रही हैं आपके फेवर में। यस, 8 9 7, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ चुका है, क्योंकि डिवाइन ने बता दिया है कि चीज़ें ठीक होकर रहेंगी। 8 6 14 टेम्परेंस, आपकी आंखें खोली जा रही हैं, आपको नेगेटिविटी से निकाला जा रहा है, एंड उधर आपके पार्टनर को, ओके, इनको अवेकन किया जा रहा है। इनको इन सारे जो ये जो माया जाल है, ये जो चालाकियाँ की जा रही हैं, इन सबसे इनको दिखाया जा रहे हैं सबके चेहरे कि तुम किन के साथ हो, तुम्हें निकलना है यहाँ से। ओके, एंड यहाँ पर 4 18 22 4 एंड 9 8 17 4 21 टेबल टर्न होने वाली है। मतलब मैंने क्या कहा था, बैकफायर, तो बैकफायर सब कुछ होने वाला है। ओके, एंड आप लोगों का यूनियन होने वाला है फाइनली, जस्टिस, या तो कोर्ट मैरिज करने वाले हैं आप लोग, नहीं तो मुझे दिख रहा है बाकायदा बैंड बाजा बारात के साथ आपकी मैरिज होने वाली है। एंड यस, आपको अपनी किस्मत पे रश्क होगा, बहुत सारे लोगों को, कि किस्मत हो तो इनके जैसी, ये कंडीशन मुझे दिख रही है। डिवाइन कार्ड दीजिए फटाफट। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन आ चुका है कि आपकी लाइफ का बुरा वक्त ख़त्म। आज की और एंजल्स, आपके एंजल्स हर वक्त आपके सपोर्ट में हैं, जब आप चाहिए तो उनसे पूछ सकते हैं। यस, एंड लेट गो, लेट गो कीजिए सारी टेंशन को, सारी दिक्कतों को। लगातार आपके लिए सारी चीज़ें, सब पता नहीं कितने लोग आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो बस थैंक यू करते जाइए डिवाइन को, बस आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय माता दी।